बुलेटिन में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। और अब बात देवभूमि की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार के कनखल स्थित श्री कृष्ण आश्रम पहुंचे, जहां उन्होंने विश्व हिंदू परिषद की आयोजित बैठक में हिस्सा लिया। बैठक में समलैंगिक धर्मांतरण और लव जिहाद जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई। तो वहीं साधु संतों सीएम धामी से मिलकर उनका आशीर्वाद लिया। वहीं सीएम धामी ने कहा कि सनातन परंपरा को आगे ले जाने के लिए साधु संतों का बड़ा योगदान है। साथ ही समान नागरिकता कानून को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड पहला राज्य है जहां इस कानून का ड्राफ्ट तैयार किया गया है। अन्य राज्यों के लिए ये ड्राफ्ट एक मॉडल का कार्य करेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने 3 दिवसीय दिल्ली दौरे पर है, जहां कई कार्यक्रमों में प्रतिभाग करेंगे। इसके साथ ही वो कल नीति आयोग की बैठक में सम्मिलित होंगे और आगामी 28 मई को देश के संसद भवन उद्घाटन कार्यक्रम में प्रतिभाग करेंगे। प्रदेश प्रवक्ता वीरेंद्र बिष्ट ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का दिल्ली दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। वो उत्तराखंड के विकास को लेकर कई केंद्रीय मंत्रियों से भी मुलाकात कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कल नीति आयोग की बैठक में प्रतिभाग करेंगे, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। उन्होंने कहा कि इस बैठक में राज्य के विकास को लेकर चर्चाएं की जाएंगी। राज्य के विकासों के लिए नीति आयोग बहुत महत्वपूर्ण संस्था है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के द्वारा नीति आयोग की बैठक की अध्यक्षता की जाएगी। इस बैठक में राज्य की जो विकास योजनाएं हैं, राज्य के द्वारा जो योजना आयोग के माध्यम से, नीति आयोग के माध्यम से जो काम किए जा रहे हैं, और राज्य ने जो अपनी भविष्य में आने वाली जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं उसको नीति आयोग की बैठक में रखना होता है। इसलिए अपने राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का दिल्ली प्रवास है और वो प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता वाली इस बैठक में भाग लेने वाले हैं। राज्य के विकास के लिए ये बैठक महत्वपूर्ण है। तो वहीं नरेंद्र नगर में G20 की बैठक में सम्मिलित होने आए विभिन्न देशों के डेलीगेट्स के समक्ष गाला डिनर के दौरान उत्तराखंड की आध्यात्मिकता, तीर्थाटन और स्थानीय संस्कृति विरासत पर आधारित प्रस्तुतिकरण दिया गया। सांस्कृतिक संध्या की शुरुआत राष्ट्रगान, डेलीगेट्स और मुख्य अतिथियों के स्वागत और दीप प्रज्वलन से की गई। तो वहीं गाला डिनर में सीएम धामी अन्य मंत्री के साथ यहां पर पहुंचे और इस दौरान सीएम धामी अलग ही क्लेवर में दिखाई दिए। वहीं आपको बता दें कि विभिन्न देशों से G20 बैठक में पधारे डेलीगेट्स उत्तराखंड की देवभूमि की विशिष्ट परंपरा और सांस्कृतिक उत्कृष्टता से उत्साहित दिखे। वहीं हल्द्वानी से कांग्रेस विधायक सुमित हृदयेश ने लैंड जिहाद के मामले में राज्य सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि सरकार बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगाई, अघोषित बिजली कटौती और खराब सड़कों जैसे कई महत्वपूर्ण मामलों से जनता का ध्यान भटकाने के लिए लैंड जिहाद के नाम पर लोगों का उत्पीड़न कर रही है। लाल कुआं के नगीना कॉलोनी में भी सरकार ने गरीब लोगों का उत्पीड़न करने का काम किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश की धामी सरकार के अंदर मानवता नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी सुनिए। मैंने यार पहले भी कहा, जब नगीना प्रकरण हुआ, अभी जो रेलवे का हटा है, वहां पे मानवता या मानवीय दृष्टिकोण जिस सरकार में ना दिखाई दे, और ये बार बार ये लैंड जिहाद, लव जिहाद वाली बातें जो होती है भारतीय जनता पार्टी के लोग तब करते हैं जब इन्हें पब्लिक पूरी तरीके से घेर चुकी होती है, जब मुद्दे इतने हावी हो जाते हैं, बेरोजगारी का मुद्दा हो, भ्रष्टाचार का हो और महंगाई का, तो तुरंत ये परिवर्तित करके ये शब्दावली का इस्तेमाल करते हैं जिससे कि धार्मिक उन्माद की सुगंध और बू आती। तो इसलिए ये जानबूझ के भारतीय जनता पार्टी की कार्यप्रणाली का हिस्सा है। निर्माण कहीं हो नहीं रहा है, सड़कें आपने जैसे कहा खुदी हुई हैं, गड्ढा युक्त सड़कें पूरे उस प्रदेश में, बदहाली है, बिजली की घोषित कटौती है, पेयजल का इतना भारी संकट है, उस और बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार चरम सीमाएं पार कर चुका है।
उस विषय पे कोई बात करने को तैयार नहीं। हाँ, लेकिन ये लैंड जिहाद, लव जिहाद, ये फालतू की बातें करके ये लोग खाली में वातावरण बिगाड़ते हैं, जिससे बस केवल वोट की राजनीति करनी इन्हें आती है, कार्य प्रणाली शून्य। वहीं नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर राजनीतिक पार्टियों में सियासत जारी है। कांग्रेस लगातार संसद भवन का उद्घाटन पीएम मोदी से करवाने के विरोध में है। इस पर भाजपा ने कांग्रेस नेताओं को नसीहत दी। दरअसल उत्तराखंड से भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने कांग्रेस को अच्छे कार्यक्रमों में विघ्न डालने वाला बताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को विरोध करने से पहले अपना खुद का इतिहास देख लेना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी सुनिए। आज क्योंकि विपक्ष को केवल विरोध करना है, आज केवल राष्ट्रपति जी के प्रति उनका अनुराग कैसे उमड़ आया? अगर इतना अनुराग था तो उन्होंने राष्ट्रपति जी का निर्विरोध निर्वाचन क्यों नहीं होने दिया? उनके खिलाफ कैंडिडेट क्यों खड़ा किया? उस समय उनके लिए अपशब्दों का प्रयोग उन्होंने किया। तो ये केवल एक स्वार्थ की राजनीति है, जिसमें उनको कोई ना कोई राजनीति करनी है। उन्होंने ही अनेक प्रकार के, ऐसा कोई नियम भी नहीं है। और अगर इतना ही है तो सोनिया गांधी तो राज्यपाल नहीं थी, उन्होंने छत्तीसगढ़ के विधानसभा भवन का उद्घाटन क्यों किया? वो तो राज्यपाल भी नहीं थी, सांसद थी केवल। प्रधानमंत्री तो कर रहे हैं। मणिपुर में उन्होंने किया। इवन पार्लियामेंट की जो एनेक्सी बनी उसका उद्घाटन श्रीमती इंदिरा गांधी ने किया था। तो प्रधानमंत्री सर्वोपरि है, राष्ट्रपति जी का अपना स्थान है, लेकिन इस प्रकार से देश की जो एक नया परिवर्तन हो रहा है, देश आगे बढ़ रहा है, उसमें अड़ंगे डालना ये उनका काम है। लेकिन अब जनता उसको देख चुकी है, उसमें समझती है। वैसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी नवीन शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए। नवीन, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, नई संसद का उद्घाटन होने में अब महज एक ही दिन बचा और ऐसे में जहां सियासत लगातार इस पर अब जो है गर्माती नजर आ रही है, कांग्रेस जहां बीजेपी पर निशाना साध रही है, तो वही बीजेपी ने भी पलटवार करते हुए कह दिया है कि कांग्रेस एक बार अपना इतिहास देख ले। क्या कुछ प्रतिक्रिया आ रही है विपक्ष के सामने से? जी जागृति, जिस तरीके से उद्घाटन का कार्यक्रम रखा गया, कांग्रेस अब आरोप लगा तौर पर कांग्रेस जो प्रधानमंत्री उद्घाटन क्यों कर रहे हैं तो आपको और प्रत्यक्ष जारी है। वहीं उत्तराखंड की सियासत भी चीज को लेकर लगातार गर्म होती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस का साफ तौर पर कहना है कि इसे उद्घाटन है उसे राष्ट्रपति द्वारा किया जाना था, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी का साफ तौर पर कहना है कि कांग्रेस जो है अपने पुराने शासनकाल में देख ले, कई सारे उद्घाटन कांग्रेस शासनकाल में किए गए हैं जो राष्ट्रपति द्वारा नहीं किए गए हैं। तो ऐसे बात लेकर लगातार जो आरोप और प्रत्यारोप का दौर जारी है। लगातार की जो सियासत है उसमें गर्म होती हुई नजर आ रही है। जहां एक तरफ बीजेपी से अपना पक्ष रखती हुई नजर आ रही है, तो वहीं कांग्रेस भी पक्ष रखते हुए नजर आ रही है। तो आरोप और प्रत्यारोप का दौर लगातार। जिस तरह से अब जो है बीजेपी ने भी पलटवार करते हुए कहा है कि कांग्रेस की आदत है हर चीज में विघ्न डालना, वो पहले अपना इतिहास देखे। इसके बाद क्या कांग्रेस की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने आई है? जी जागृति, निश्चित तौर पर अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस का साफ तौर पर यही कहना है कि जो यह उद्घाटन है प्रधानमंत्री द्वारा नहीं होना चाहिए, इसे राष्ट्रपति द्वारा होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस भी अपनी प्रतिक्रिया देती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस का भी यही लगातार आरोप लगाती हुई है कि इस तरीके से जो भी कार्य हो रहे हैं वह गलत है। तो कहीं ना कहीं जरूर कांग्रेस अपना विरोध जताती हुई नजर आ रही है, लेकिन बीजेपी ने अपना पक्ष साफ रखते हुए कहा है कि कांग्रेस को अपना पहले पुराना जो इतिहास देखना चाहिए। कई सारे कार्यक्रमों के उद्घाटन में जो कार्यक्रम के उद्घाटन हुए हैं वो प्रधानमंत्री द्वारा किए गए हैं और तब आरोप और प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। जहां एक तरफ बीजेपी इसे पॉजिटिव वे में लेते हुए नजर आ रही, तो वहीं कांग्रेस इस पर आरोप लगाते हुए नजर आ रही है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो एक खबर आपको बता रही, जहां एक तरफ कांग्रेस नई संसद के उद्घाटन को लेकर बीजेपी पर हमलावर है, तो वहीं अब भारतीय जनता पार्टी ने भी जवाब देते हुए कहा है कि कांग्रेस का काम है हर वक्त विघ्न डालना और ऐसे में कांग्रेस को अपना इतिहास भी देखना चाहिए। उत्तराखंड में कई जिलों में आज भी तेज हवाओं के साथ बारिश का अलर्ट जारी है। तेज झोंकेदार हवाओं के साथ बारिश होने के आसार बने हुए हैं। बता दें कि मौसम विभाग ने
आज के लिए बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। तो वहीं लगातार हो रही बर्फबारी को देखते हुए हेमकुंड साहिब और केदारनाथ धाम की यात्रा रोक दी गई है। हेमकुंड साहिब और केदारनाथ धाम के लिए पंजीकरण रोक दिया गया है। तो वहीं 1000 तीर्थयात्रियों को घांघरिया से गोविंद घाट भेजा गया है। और आपको बता दें कि हेमकुंड तक जहां 1.5 फीट बर्फ जमी हुई है, तो वहीं पंजीकरण भी रोक दिए गए हैं। तो उत्तराखंड में मौसम विभाग ने एक बार फिर से अलर्ट जारी किया है। बर्फबारी के चलते जहां चारधाम यात्रा भी रोकी गई है, तो वहीं हेमकुंड और केदारनाथ के पंजीकरण भी फिलहाल रोक दिए गए हैं। रामनगर में भारतीय जनता पार्टी के नगर अध्यक्ष मदन जोशी के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने कोतवाली पहुंचे और जहां उन्होंने वन प्रभाग के अधिकारियों के खिलाफ कोतवाल पुलिस को तहरीर दी। तो वहीं आपको बता दें कि कार्रवाई की मांग भी की गई है। वहीं भाजपा नगर अध्यक्ष मदन जोशी ने बताया कि वन विभाग की जमीन से अतिक्रमण हटाने को लेकर वन विभाग के अधिकारियों ने कई स्थानों पर बिना हस्ताक्षर और बिना पत्रांक के नोटिस चश्माकर भय का वातावरण बनाने के साथ सरकार की छवि को धूमिल करने का काम किया है। रामनगर पे जो भय का माहौल है, पब्लिक डरी हुई है, गरीब जनता डरी हुई है, तो इसका मुख्य कारण है रामनगर वन प्रभाग में जो लगातार नोटिस बांटे और वो नोटिस में आप देख रहे होंगे ना पत्रांक है ना किसी अधिकारी के साइन है और बिना सक्षम अधिकारी को संज्ञान में लिए ये नोटिस बांटे गए हैं। इस फर्जी नोटिस को लेकर आज हम कोतवाली में हमने इनके खिलाफ तहरीर दी है और मांग करी है कि ऐसे लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई होनी चाहिए। और गर्जा मंदिर के खिलाफ जिन लोगों ने यहाँ पर फेसबुक में या उसमें डाला है, नोटिस की बात कही है और आंदोलन के नाम पर जिन्होंने चंदा वसूली की बात माइक से कही है, तो ऐसे लोगों के खिलाफ कोतवाली में उचित कार्रवाई के लिए यहाँ पर कार्रवाई होगी। हमें पूरी उम्मीद है। आज भारतीय जनता पार्टी रामनगर नगर मंडल इस मांग को लेकर रामनगर कोतवाली पहुंचा है। देखिए, नगर अध्यक्ष मदन जोशी के नेतृत्व में कुछ बीजेपी कार्यकर्ता आए थे, उनके द्वारा एक तहरीर दी गई है कि जो वन प्रभाग द्वारा जो बगैर पत्रांक के और बगैर सिग्नेचर के कुछ नोटिस सर्व किए गए हैं, जो जिन लोगों ने अतिक्रमण किया था उनके खिलाफ, तो तथा एक गिरजा मंदिर को तोड़ने के लिए भी अफवाह फैलाई गई है, ऐसा उनके द्वारा तहरीर में वर्णित किया गया है। हमारे द्वारा तहरीर उनसे ले ली गई है और जांच के बाद हमारे द्वारा विधिक कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं गंगोत्री धाम में देश विदेश से आए यात्रियों का तांता सुबह से ही लगा रहता है। सुबह से दोपहर तक गंगोत्री मुख्य गेट से बस अड्डे तक मार्ग की चौड़ाई कम होने की वजह से यात्रियों को जाने आने में बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जब से यात्रा ने रफ्तार पकड़ी है, तब से 50 मीटर तक यात्रियों को मंदिर जाने में और मंदिर वालों को बस स्टैंड तक आने में बड़ी मुश्किल हो रही है। तो वहीं जिला प्रशासन 5 मंदिर समिति ने कोई व्यवस्था नहीं की है, ना तो स्थान पर कोई पुलिस तैनात है और ना ही कोई सुरक्षा कर्मी। ऐसे में सिस्टम पर भी जहां कई सवाल अब खड़े किए जा रहे हैं। रुकने की, खड़े होने की, गिरने की कोई ये नहीं है। हर धक्के पे धक्के आ रहे हैं, बीमार को कोई संभालने वाला नहीं है। वहीं हल्द्वानी के तराई पूर्वी वन प्रभाग में अब तक 80 हेक्टेयर भूमि से अतिक्रमण हटाया जा चुका है। तो वहीं तराई पूर्वी वन प्रभाग के डीएफओ संदीप कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद वन विभाग में अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चल रहा है। नैनीताल और उधम सिंह नगर जिले के वन क्षेत्र में अब तक 80 हेक्टेयर अतिक्रमण भूमि खाली कराई गई है। साथ ही कहा कि स्थायी अतिक्रमण को भी नोटिस देकर जल्द ध्वस्त करने की कार्रवाई की जाएगी। देखिए, तराईपुरी वन प्रभाग जो है, चूँकि ये तराई एरिया है और इसमें अतिक्रमण के काफ़ी एग्जांपल्स भी हैं और हमारा अतिक्रमण जो है वो चिन्हित भी है। तो अभी तक जो है हम निरंतर लगातार जो है अतिक्रमण को ध्वस्त करने में लगे हुए हैं और 80 हेक्टेयर से भी ज़्यादा जो अतिक्रमण है तराईपुरी वन प्रभाग के अंतर्गत डिस्ट्रिक्ट नैनीताल और उधम सिंह नगर के अंतर्गत जो है हमने अभी तक खाली करवाया है। और इसमें जो है अस्थायी कुछ ऐसे निर्माण भी थे जिनको जो है ध्वस्त किया गया है। इसके आगे भी जो है हम जहाँ पे परमानेंट स्ट्रक्चर्स हैं उनको जो है निरंतर नोटिस वगैरह जो है वो दे रहे हैं और जो जहाँ पे अतिक्रमण के प्रयास किए जा रहे हैं
जो सेक्शन 66 ऑफ इंडियन फॉरेस्ट एक्ट में जो है जो कार्रवाई हमने करनी है उसमें जो है हम कार्रवाई कर रहे हैं। पहल एक उम्मीद योजना बनाकर परीक्षाओं से पहले रामनगर में बच्चों और अभिभावकों को पढ़ाई के लिए प्रेरित करने वाले शिक्षक डॉक्टर प्रभाकर पांडे की मेहनत रंग लाई है। आपको बता दें कि एमपी हिंदू इंटर कॉलेज के आर्ट साइड के 2 बच्चों ने मेरिट लिस्ट में अपना नाम दर्ज कर लिया है। उनके अभिभावकों ने कहा कि अगर ऐसे शिक्षक और भी हो तो मेरिट में आने वाले छात्र छात्राएं पैदा हो सकते हैं। बता दें कि शिक्षक डॉक्टर प्रभाकर पांडे ने एक योजना का शुभारंभ किया जिसको नाम दिया था पहल एक उम्मीद, जिसमें प्रभाकर पांडे ने आर्ट साइड के छात्र छात्राओं के घर घर जाकर छात्र और उनके परिजनों से मुलाकात कर उन्हें पढ़ाई के प्रति जागरूक करने के साथ उनके विषयों को लेकर संदेह भी दूर किया था। मेरा नाम अलतमस है। मैं एमपी हिंदू इंटर कॉलेज में मैंने उत्तराखंड में 6th स्थान प्राप्त किया है और मैं इसका क्रेडिट अपने पेरेंट्स को, अपने टीचर्स को देना चाहता हूँ। सर बहुत खुशी की बात है कि हमारा बेटा 4थे स्थान पे आया है और इसका सारे श्रेय हमारे प्रभाकर सर को जाता हूँ, मेरे क्लास टीचर को। ऐसा है कि प्रभाकर सर जैसे टीचर और हो जाए तो सारे बच्चे अल्तमस बन सकते हैं। मेरा नाम चंदा है, चंदा खान जी। हमारी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं है। हमारा बच्चा बहुत मेहनत किया है और हम लोगों ने बहुत किया और हमारे सर प्रभाकर सर ने बहुत मोटिवेट किया है और ये घर घर योजना निकाले थे, उसका भी बहुत बड़ा असर पड़ा है। मेरा नाम राहुल फरत्याल है और मैं 12th आर्ट साइड से हूँ और मेरी जो परसेंटेज है वो 94.2% आई है और उत्तराखंड मेरिट में मेरी 14th रैंक आई है। बेसिकली सबसे पहले तो माता पिता को जाता है, हमारे परिवार को, जिन्होंने हमारे पीछे इतनी मेहनत की है और हमें शुरू से सपोर्ट किया है। आर्ट साइड अगर मैंने ली है तो उन्होंने सपोर्ट किया है। दूसरा हमारे क्लास टीचर डॉक्टर प्रभाकर पांडे हैं, जिन्होंने बाकी और बच्चों को भी, हमें भी, मतलब जितने भी हम क्लास में बच्चे थे सबको मोटिवेट किया और जितने भी सब्जेक्ट टीचर हैं हमारे जिन्होंने भी पढ़ाया है उन सबको इसका श्रेय जाता है। मेरा नाम चंद्रा फड़त्याल है। मेरा लड़का 1st डिवीजन आ रखा है। मैं बड़ी खुश हूँ और प्रभाकर सर ने बहुत साथ दे रखा है हमारा। हाँ, उनका हम धन्यवाद करना चाहते हैं। घर घर जाके वो करा, उन्होंने बहुत बच्चों पर बहुत ध्यान लगाया और हम मतलब उनके बहुत ही आभारी हैं, मतलब धन्यवाद देना चाहते हैं उनको। जैसे हमने इस कार्यक्रम का नाम रखा था पहल एक उम्मीद, तो इसका नाम इसीलिए एक उम्मीद रखा था कि हमने ये सोचा था कि हम ये कोशिश करते हैं और देखते हैं कि क्या परिणाम आता है और हमें लगता था कि हम एक पहल कर रहे हैं। इसमें एक उम्मीद ये थी कि हमारे बच्चे जो हैं वो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क करके कुछ ऐसा करें जिससे कि जो है वो एक लगे कि भाई हाँ इन्होंने कुछ किया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि पहल जो हमने की थी वो आज हमारे 2 बच्चे आर्ट साइड के 2 बच्चे जो हैं, एक अल्तमस और एक राहुल फरत्याल, दोनों बच्चे, अल्तमस उत्तराखंड की मेरिट में 6ठे स्थान पर आया है और राहुल फरत्याल उत्तराखंड की मेरिट में 14वें स्थान पर आया है। तो जो पहल एक उम्मीद थी वो उम्मीद इन दोनों बच्चों से जो है पूरी होती हुई दिखाई दे रही दी कि हमने जो कोशिश की वो किसी तरह से जो है कामयाब हो गई है। चलिए बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।